नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूथ स्टडी पॉइंट पर। आज है 18 जुलाई 2020। 18 जुलाई 2020 को जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं को प्रभावित कर सकते हैं, उन सभी पर हम एक अविस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। अपनी चर्चा का मूल विषय रहेगा राजस्थान करंट अफेयर्स के साथ साथ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर का करंट अफेयर। ये वीडियो आपकी राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, पटवार, रीट आदि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप इसको पूरा ध्यान से सुने। वीडियो के अंत में आपसे एक विशेष प्रश्न पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक जरूर करें और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी करें। अब हम प्रारंभ करते हैं अपना आज का वीडियो, जिसमें सबसे पहले प्रश्न है जो पिछले वीडियो में विशेष प्रश्न पूछा गया था। पिछले वीडियो का अपना विशेष प्रश्न था, रिलायंस ने असीमित वीडियो कॉलिंग के साथ कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप लॉन्च किया है? जियो मीट, जियो ऐप, जियो सेट या जियो मैन? तो सही उत्तर था जियो मीट। ये वस्तुतः है लगभग 100 व्यक्ति एक साथ वार्ता कर सकें और अनलिमिटेड समय तक वार्ता कर सकें के लिए बनाया गया था। अब है हमारे आज के विशेष प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प हैं 15 जुलाई, 16 जुलाई, 17 जुलाई या 18 जुलाई। तो इसका सही उत्तर है 17 जुलाई। 17 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय न्याय के विषय में जागरूकता बढ़ाने हेतु यह अंतरराष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है। वस्तुतः अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 2002 में हुई, जिसका मुख्यालय नीदरलैंड हेग में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं इबो असुजी या वी इबो असुजी, इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। अब हम बात करेंगे अपने आज के दूसरे प्रश्न की। आज का दूसरा प्रश्न है, पोबा रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ है जिसे हाल ही में वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया है? असम, केरल, पंजाब या हिमाचल प्रदेश? तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर विकल्प असम। पोबा रिजर्व फॉरेस्ट असम में है, जिसे हाल ही में वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया है। यदि हम बात करें असम की, तो राजधानी है दिसपुर, मुख्यमंत्री हैं एस सोनोवाल और राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। असम में ही काजीरंगा नेशनल पार्क है, जो कि एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि एक सींग वाले सर्वाधिक गेंडे कहाँ हैं, तो आपको असम उत्तर नहीं देना है, उत्तर देना है पश्चिमी बंगाल। प्रश्न पूछ लिया जाए कि काजीरंगा अभयारण्य कहाँ है जो कि एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, तो आपका उत्तर होगा असम। असम में ही प्रज्ञा रेडियो कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया था और हिमा दास का संबंध भी असम से है, जिसे डींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है आज का अपना अगला प्रश्न, किस राज्य में हाल ही में उर्वरक वितरण कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया है? विकल्प हैं असम, उत्तर प्रदेश, पंजाब या हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है 2 नंबर विकल्प उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में हाल ही में उर्वरक वितरण कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया है, जिसके अनुसार यूरिया, डीएपी आदि खाद्य सामग्रियों को किसानों को वितरित किया जाता है। यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे पर है। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश के अतिरिक्त गवर्नर का पदभार भी दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश में ही बाल श्रमिक विद्या योजना प्रारंभ की गई। वर्चुअल अदालतों के माध्यम से सुनवाई करने वाला पहला राज्य भी उत्तर प्रदेश बना। प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च करने वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश है। आयुष कवच ऐप लॉन्च करने वाला भी उत्तर प्रदेश है और
आरोग्य सेतु ऐप को अनिवार्य रूप से डाउनलोड कराने वाला राज्य भी है उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश में 800 किलोमीटर सड़क के दोनों तरफ हर्बल रोड यानी कि दोनों तरफ ऐसे पौधे लगाने की योजना है जो औषधीय पौधे हैं और उस रोड को नाम दिया गया है हर्बल रोड। उत्तर प्रदेश में ही गो हत्या अधिनियम में संशोधन किया गया है और उत्तर प्रदेश ही संपूर्ण भारत में मनरेगा के तहत सर्वाधिक रोजगार देने वाला राज्य भी बना है। यदि अपन बात करें तो संपूर्ण भारत का लगभग 18% रोजगार मनरेगा के तहत उत्तर प्रदेश में ही दिया गया है। अब है आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, किस राज्य में कोविड-19 के मृतक के लिए 15,000 रुपए अंतिम संस्कार हेतु दिए जाने की घोषणा की गई है? विकल्प हैं आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा घोषणा की गई है कि कोविड-19 के कारण जिसकी मृत्यु होती है उसकी मृत्यु के उपरांत उसके परिवारजनों को 15,000 रुपए अंतिम संस्कार हेतु दिए जाएंगे। यदि अपन आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती, मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी और राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरचंद्रन। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है। ये बात बहुत बार पूछी जा चुकी है, यानी 2-3 बार से ज्यादा ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जा चुका, तो जरूर याद रखेंगे। भाषाई आधार पर अलग होने वाला पहला राज्य बना था आंध्र प्रदेश। इसके बाद है आज का अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, तंगम जनजाति पर लिखी पुस्तक का हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा विमोचन किया गया है? विकल्प हैं अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। तंगम वस्तुतः अरुणाचल प्रदेश की एक आदिवासी जनजाति है और उसी आदिवासी जनजाति पर एक हाल ही में पुस्तक लिखी गई जिसका विमोचन अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू द्वारा किया गया है। इसके बाद है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस राज्य की 6 जिला जेलों में कोविड वार्ड बनाने की घोषणा हाल ही में की गई है? विकल्प हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर विकल्प मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की 6 जिला जेलों में कोविड वार्ड बनाने की घोषणा हाल ही में की गई है। वो 6 जिले हैं भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन और सागर। इन 6 जिला जेलों में कोविड-19 के वार्ड बनाने की घोषणा की गई है। यदि अपन बात करें मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल हैं लालजी टंडन। लालजी टंडन अस्वस्थ चल रहे हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को अतिरिक्त प्रभार दिया हुआ है। मध्य प्रदेश में रोजगार सेतु अभियान चालू किया गया, जीवन शक्ति योजना प्रारंभ की गई जिसके तहत शहरी महिलाओं को प्रति मास्क 11 रुपए देने की योजना है। टॉप पेरेंट योजना छात्रों के लिए प्रारंभ की गई। सबको रोजगार मिलेगा कार्यक्रम भी मध्य प्रदेश में शुरू किया गया था, जब सभी अलग अलग राज्यों में काम करने वाले मजदूर पैदल चल रहे थे, यानी अपने अपने शहरों की तरफ पैदल चल के आ रहे थे। उस समय मध्य प्रदेश में ही चरण पादुका पहल प्रारंभ की गई। सबसे खराब मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर भी मध्य प्रदेश की है। रोको टोको अभियान हाल ही में चलाया गया, जिसके तहत यदि कोई बिना मास्क वाला व्यक्ति मिल जाता है तो उसे एक मास्क दिया जाएगा और उसके बदले उनसे 20 रुपए लिए जाएंगे। अगला प्रश्न है, किस आईआईटी संस्थान ने विश्व की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट यानी कोरोश्योर को विकसित किया है? विकल्प हैं आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, आईआईटी चेन्नई या आईआईटी बेंगलुरु। तो इसका सही उत्तर है आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली ने हाल ही में कोरोश्योर नाम से एक टेस्ट किट यानी कि डायग्नोस्टिक किट को विकसित किया है, जो कि विश्व का सबसे सस्ता
डायग्नोस्टिक किट है। इसके बाद हम बात करते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की, और आज का अपना अगला प्रश्न है, किस राज्य की संस्कृति को बचाने, संजोने व बढ़ावा देने हेतु संस्कृति परिषद के गठन को मंजूरी दी गई है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या छत्तीसगढ़? तो इसका सही उत्तर है 4 नंबर विकल्प छत्तीसगढ़। हाल ही में छत्तीसगढ़ में राज्य की संस्कृति को बचाने, उसको संजोने और संस्कृति के संबंधित कार्यक्रमों को बढ़ावा देने हेतु एक संस्कृति परिषद के गठन को मंजूरी दी गई है। यदि अपन बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। वहीं एक अन्य नगर है नया रायपुर, जिसका नाम बदलकर अटल नगर रख दिया गया है। मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ में ही ई लोक अदालत को प्रारंभ किया गया, जो कि ऐसा करने वाला पहला राज्य बना। राजीव गांधी किसान न्याय योजना भी वहीं पे प्रारंभ की गई है। डिप्रेशन में आ चुके पुलिस कांस्टेबलों के लिए स्पंदन अभियान को प्रारंभ किया गया है और पढ़ई तुहार द्वार ऐप विकसित की गई है छत्तीसगढ़ में। इसके बाद है आज के अपने अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस राज्य में कायभर अभियान की शुरुआत पुलिस विभाग की महिला विंग द्वारा की गई है? साइबर अभियान की शुरुआत महिला विंग द्वारा की गई है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना? तो इसका सही उत्तर है तेलंगाना। तेलंगाना में महिला पुलिस सुरक्षा विंग द्वारा साइबर नामक एक अभियान को प्रारंभ किया गया है। इसका संबंध किससे है? इसके यदि अपन बात करें तो वर्तमान समय में ऑनलाइन अपराधों में जो वृद्धि हो रही है, विशेषकर बच्चों और महिलाओं के संदर्भ में, उन अपराधों को रोकने के लिए इस अभियान को प्रारंभ किया गया है। यदि अपन तेलंगाना की बात करें तो राजधानी है हैदराबाद, मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और राज्यपाल हैं तमिलसाई सौंदरानंदन। इसके बाद है आज का अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? यानी जो भारतीय मूल के हैं लेकिन भारत से बाहर किसी देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं, वो कौन सा देश है? विकल्प है सूरीनाम, फिजी, मलेशिया या मंगोलिया। इसका सही उत्तर है सूरीनाम, जो कि साउथ अमेरिकन देश है, और उसी साउथ अमेरिकन देश यानी सूरीनाम का राष्ट्रपति चुना गया है भारतीय मूल का चंद्रिका प्रसाद संतोखी। यदि अपन बात करें सूरीनाम की, तो सूरीनाम की राजधानी है बारामरीलो, और बारामरीलो में वहीं पर राष्ट्रपति चुने गए हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी। इसके बाद है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आज का, किस राज्य में हेल्थ सर्विस ऑन योर डोर स्टेप को शुरू किया गया है? पुनः बोल रहा हूं, किस राज्य में हेल्थ सर्विस ऑन योर डोर स्टेप को शुरू किया गया है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या हिमाचल प्रदेश? तो सही उत्तर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में हाल ही में हेल्थ सर्विस ऑन योर डोर स्टेप को प्रारंभ किया गया है, जिसके तहत अनेक प्रकार की बहुत सारी टीमें बनाई गई हैं, और वो टीमें महाराष्ट्र के प्रत्येक क्षेत्र में घर घर जाकर कोविड-19 से पॉजिटिव व्यक्तियों की पहचान करेंगी और उन्हें हॉस्पिटल तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। यदि अपन बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र में हाल ही में चीफ जस्टिस चुने गए हैं दीपंकर दत्ता। महाराष्ट्र में ही श्री गिरीश कुबेर ने एक पुस्तक लिखी है जो कि महाराष्ट्र के इतिहास का बखान करती है, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक, द अनरिटेन हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपल। महाराष्ट्र में ही मुफ्त स्वास्थ्य बीमा लॉन्च किया गया है, और ऐसा करने वाला वह भारत का पहला राज्य बना है। इसके बाद है अगला प्रश्न, किस राज्य में कैर पूजा को पुनः प्रारंभ किया गया है? असम, केरल, पंजाब या त्रिपुरा? तो इसका सही उत्तर है त्रिपुरा।
त्रिपुरा में शाही परिवार के वास्तु देवता हैं केर, और उन्हीं वास्तु देवता की पूजा को पुनः प्रारंभ किया गया है। पुनः का इसका मतलब ये है कि बहुत दिनों से ये पूजा बंद थी, लेकिन अब हाल ही में पुनः इस पूजा को शुरू किया गया है, जो कि कई शताब्दियों पुरानी ये परंपरा है। और इसी परंपरा को निभाने हेतु त्रिपुरा के शाही परिवार के वास्तु देवता केर की पुनः पूजा प्रारंभ की गई है। यदि अपन त्रिपुरा की बात करें तो राजधानी है अगरतला, मुख्यमंत्री हैं विप्लव कुमार देव और राज्यपाल हैं रमेश बैस। इसके बाद है आज का अपना अगला प्रश्न है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने डिजिटल शिक्षा हेतु किस नाम से एक दिशा निर्देश जारी किया है? प्रज्ञा, प्रज्ञाता, प्रेरणा या प्रयुक्ता? तो इसका सही उत्तर है 2 नंबर विकल्प प्रज्ञाता। MHRD अर्थात मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने डिजिटल शिक्षा हेतु एक दिशा निर्देश जारी किया है और उस दिशा निर्देश को नाम दिया गया है प्रज्ञाता। जैसे अपन इसकी मुख्य बात करें तो प्रज्ञाता के तहत ये कहा गया है, दिशा निर्देश दिया गया है कि प्री प्राइमरी या छोटी कक्षाओं के लिए 30 मिनट से ज्यादा का वीडियो नहीं होना चाहिए, क्लास नहीं होनी चाहिए। यदि अपन अपने MHRD मंत्री की बात करें तो रमेश पोखरियाल निशंक हैं, और MHRD के द्वारा ही हाल ही में एक पोर्टल प्रारंभ किया गया था, युक्ति। इसके बाद है अगला प्रश्न है, हाल ही में ADB का नया उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? अशोक लवासा को, सुनील अरोड़ा को, दिशांत कालेर को या अमिताभ कांत को? तो इसका सही उत्तर है अशोक लवासा। ADB यानी एशियन डेवलप बैंक। एशियन डेवलप बैंक जिसकी स्थापना 1966 में हुई, मुख्य कार्यालय है मनीला फिलीपींस में, जिसके मुख्य अध्यक्ष हैं मसात्सु अशागवा। अशोक लवासा जो कि भारत के चुनाव आयुक्त हैं, और उन्हें ही ADB का उपाध्यक्ष चुना गया है। अब क्योंकि अशोक लवासा चुनाव आयुक्त हैं तो प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान समय में कौन है? तो आपको बताना है सुनील अरोड़ा। वर्तमान समय में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा। कई बार प्रश्न आ जाता है कि कितने नंबर के हैं, तो यदि आपको नंबर पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे 23वें नंबर के चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा। इसके बाद है आज का अपना अगला प्रश्न, भारत के द्वारा हाल ही में किस देश के साथ ओपन स्काई एग्रीमेंट की घोषणा की गई है? भारत के द्वारा हाल ही में किस देश के साथ ओपन स्काई एग्रीमेंट की घोषणा की गई है? विकल्प हैं UAE, जापान, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही उत्तर है UAE। हाल ही में भारत ने UAE के साथ ओपन स्काई एग्रीमेंट की घोषणा की है। देखिए, इसी नाम का एक अन्य भी घोषणा होती है, वो है ओपन स्काई संधि। यह है ओपन स्काई एग्रीमेंट। मैं बात कर रहा हूं ओपन स्काई ट्रीटी यानी ओपन स्काई संधि की। आपको ध्यान होगा कुछ समय पहले अमेरिका ने ओपन स्काई ट्रीटी से अपने आप को अलग किया था, यानी ओपन स्काई संधि से अपने आप को अलग कर लिया था। ओपन स्काई संधि का मतलब ये होता है कि जिन देशों के मध्य ओपन स्काई संधि होती है वे एक दूसरे की सेनाओं की निगरानी हेतु बिना हथियारों के वाहन एक दूसरे देशों के आसमान में भेज सकते हैं। जबकि हम इस समय बात कर रहे हैं ओपन स्काई एग्रीमेंट की, और ओपन स्काई एग्रीमेंट होता है कि जिन देशों के मध्य यह एग्रीमेंट हो जाता है उन देशों के हवाई मार्ग को बिना किसी पूर्व सूचना के या बिना किसी अनुमति के काम में लिया जा सकता है। असीमित वाहनों को एक दूसरे के आकाश में भेजा जा सकता है, यानी एक दूसरे के आकाश मार्ग में भेजा जा सकता है। लेकिन यदि एग्रीमेंट नहीं होता है तो बहुत ज्यादा वायुयान नहीं भेजे जा सकते और उनके लिए भी पहले परमिशन लेनी होती है। तो यदि UAE के साथ ये एग्रीमेंट हो जाता है तो इन दोनों देशों के मध्य अनेक वायुयानों को भेजा जा सकेगा। इसके बाद है आज का अपना अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है, भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग कहाँ बनाई गई है? जयपुर, हैदराबाद, मुंबई या दिल्ली? इसका सही उत्तर है हैदराबाद। भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग हैदराबाद में बनाई गई है। वस्तुतः यहाँ जो भी गाड़ी पार्क होती है उसके लिए किसी प्रकार की कोई रसीद कटवाने की आवश्यकता नहीं होती, न ही कोई पैसा देने की आवश्यकता होती है, अपितु गाड़ी से संबंधित जो भी मालिक है उसके खाते से स्वतः ही उसका पेमेंट कट जाता है। ऐसी सुविधा की गई है। तो भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग हैदराबाद में बनाई गई। अब आज का अगला प्रश्न है, गूगल ने जियो प्लेटफॉर्म में कितनी हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा हाल ही में की है? वो विकल्प हैं 9.9%, 7.5%, 7.7% या 8.5%। तो इसका सही उत्तर है 7.7%। 7.7% की कुल वैल्यू है 33,737 करोड़ रुपए। गूगल ने हाल ही में जियो प्लेटफॉर्म से 33,737 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है। इसके बाद है आज का अपना अगला प्रश्न है, किस राज्य के प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर स्वच्छता कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे? विकल्प हैं राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या उत्तराखंड। तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर विकल्प राजस्थान। राजस्थान के गांव में भी शहरों के स्तर पर यानी कि शहरों की तर्ज पर प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर एक स्वच्छता कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। प्रत्येक स्वच्छता कॉम्प्लेक्स के लिए 2-2 लाख रुपए की लागत निर्धारित की गई है, जिसमें 1.80 लाख रुपए पंचायती राज विभाग से प्राप्त होंगे और 20,000 रुपए ग्राम पंचायत की ओर से। यह है एक प्रकार से केंद्र द्वारा जो प्रचारित स्वच्छता कार्यक्रम है उसी के अनुरूप होने जा रहा है। तो राजस्थान में प्रत्येक ग्राम पंचायत पर एक स्वच्छता कॉम्प्लेक्स बनाए जाने की घोषणा की गई है। इस स्वच्छता कॉम्प्लेक्स की देखरेख पंचायत स्तर पर की जाएगी। इसके बाद है आज का अपना अगला प्रश्न, राजस्थान के किस किसान को हलधर ऑर्गेनिक फार्मर राष्ट्रीय अवार्ड 2019 दिया गया है? सुरेंद्र अवाना, सुंदाराम, हिम्मताराम या जगदीश प्रसाद? तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर विकल्प सुरेंद्र अवाना। सुरेंद्र अवाना को राजस्थान में किसान हलधर ऑर्गेनिक फार्मर राष्ट्रीय अवार्ड 2019 दिए जाने की घोषणा की गई है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 92वें स्थापना दिवस पर हलधर ऑर्गेनिक फार्मर राष्ट्रीय अवार्ड 2019 की घोषणा की गई, जो कि जयपुर के निवासी सुरेंद्र अवाना के लिए निर्धारित हुआ है। सुरेंद्र अवाना गत 4 वर्षों से ग्राम भिराना बिचून में रह रहे हैं। इसके द्वारा गिर गाय की डेयरी, ROCA द्वारा प्रमाणित ऑर्गेनिक खेती, मत्स्य पालन व औषधीय पौधों की नर्सरी उद्यानिकी तैयार की गई है, जिसमें लगभग 10,000 फलों व पौधों का संचालन किया जा रहा है। इन्हें 1 लाख रुपए पुरस्कार के तहत दिए जाएंगे। इसके बाद है अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महिला सशक्तिकरण तथा खेल पर आधारित किस फिल्म को GST से छूट प्रदान की है? विकल्प हैं सांड की आंख, टर्टल, कछाबू या तांडव। इसका सही उत्तर है 1 नंबर विकल्प सांड की आंख। सांड की आंख फिल्म जो कि खेल पर आधारित है और महिलाओं को उनके संपूर्ण अधिकार दिलाने के आधार पर बनाई गई है, को राजस्थान के सिनेमा घरों में भी प्रदर्शित किया जाता है, तो GST से पूर्णतया छूट दी गई है। इसके बाद है अगला प्रश्न,
प्रदेश के किस संस्थान द्वारा स्वच्छ भारत में सहभागिता करते हुए 2 अक्टूबर 2019 से नो प्लास्टिक पॉलिसी लागू की गई है? विकल्प हैं राजस्थान पुलिस अकादमी, राजस्थान दुग्ध उत्पादन संस्थान, राजस्थान खेल प्राधिकरण या राजस्थान खाद्य संस्करण विभाग। तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर विकल्प राजस्थान पुलिस अकादमी। राजस्थान पुलिस अकादमी ने हाल ही में घोषणा की है कि वहां पर नो प्लास्टिक पॉलिसी लागू की जाएगी, यानी किसी भी प्रकार का प्लास्टिक उत्पादक वस्तु वहां पर नहीं लाया जाएगा। 2008 में भी राजस्थान पुलिस अकादमी ने स्वयं को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया था। इसके बाद है अगला प्रश्न है अरसी खानम का संबंध किस खेल से है? मुक्केबाजी, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल या फुटबॉल? तो अरसी खानम का संबंध है मुक्केबाजी से। वस्तुतः अरसी खानम जोधपुर की मूल निवासी है। पोलैंड में आयोजित 13वीं सिलेसियन अंतरराष्ट्रीय महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 52 किलो वर्ग भार में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। पुनः बोल रहा हूं, पोलैंड में आयोजित 13वीं सिलेसियन अंतरराष्ट्रीय महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 52 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। राजस्थान की ये पहली ऐसी महिला है, मुक्केबाजी महिला है, जिन्होंने दूसरी बार ऐसा पदक जीता है और इनका मूल संबंध है जोधपुर से। इसके बाद है अगला प्रश्न विधायक विश्वेंद्र सिंह जिन्हें हाल ही में मंत्री पद से हटाया गया है का विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? टोंक, डीग कुम्हेर, सपोटरा या अजमेर? तो इसका सही उत्तर है 2 नंबर विकल्प डीग कुम्हेर। डीग कुम्हेर जो कि भरतपुर में है, डीग कुम्हेर क्षेत्र से विश्वेंद्र सिंह विधायक थे। लेकिन आप जानते हैं इस समय राजस्थान में एक राजनीतिक उठापटक चल रही है और उसी के तहत मंत्री पद से इनको हटाया गया है। और क्योंकि हटाया गया है तो इनके बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनका संबंध किस क्षेत्र से है, तो आप बताएंगे डीग कुम्हेर से। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस मंत्री पद पर थे, यानी कौन सा मंत्री पद तो इनके पास था, तो आप बताएंगे पर्यटन मंत्री थे। यानी विश्वेंद्र सिंह राजस्थान में पर्यटन मंत्री थे। इसके अलावा आप जानते हैं सचिन पायलट को हटाया गया है जिनका क्षेत्र है टोंक। ये ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्री थे, उप मुख्यमंत्री थे और कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। इसके अलावा रमेश मीणा को हटाया गया है जो सपोटरा से संबंध रखते हैं, यानी सपोटरा से चुने गए थे और ये खाद्य मंत्री थे। इसके बाद है अगला प्रश्न है ग्यारसी बाई का संबंध किस जिले से है जिन पर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा फिल्मांकन किया गया है, यानी कि एक फिल्म बनाई गई है? टोंक, अलवर, बारां या अजमेर? तो इसका सही उत्तर है टोंक। ग्यारसी बाई का संबंध टोंक जिले से था जिन पर हाल ही में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा एक फिल्म बनाई गई। ग्यारसी बाई वस्तुतः सहरिया परिवार से संबंध रखती हैं। जागृत महिला संगठन व संकल्प संस्थान की एक कार्यकर्ता रही हैं। आमिर खान द्वारा एक कार्यक्रम चलाया गया था सत्यमेव जयते, उस सत्यमेव जयते कार्यक्रम में भी इनको सम्मानित किया गया। बंधुआ मजदूरी के खिलाफ व मनरेगा में सूचना के अधिकार के लिए इन्होंने काफी प्रयत्न किया और महिलाओं के अधिकारों के लिए भी इन्होंने काफी आवाज उठाई थी। इनका निधन 2018 में हो चुका है। इसके बाद अगला प्रश्न स्वाति जांगीर का संबंध किस खेल से है? शतरंज, हॉकी, मुक्केबाजी या धावक? उसका सही उत्तर है शतरंज। स्वाति जांगीर का संबंध है शतरंज से। मैनचेस्टर में विश्व बधिर शतरंज प्रतियोगिता हुई थी और उस शतरंज प्रतियोगिता में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, जो कि अजमेर की रहने वाली हैं स्वाति जांगीर। इसके अलावा सुमन भांबू जो कि नागौर की रहने वाली थी, उन्होंने रजत पदक जीता था। और क्योंकि इन्होंने
स्वर्ण पदक जीता था। तो पक्का इस पे प्रश्न बन के आएगा कि स्वाति जांगन का संबंध या तो पूछेंगे किस जिले से है, तब आप बताना है अजमेर से है। और यदि पूछ लिया जाए कि किस खेल से है तो बताएंगे शतरंज से है, और ये मूक बधिर हैं, ये मूक बधिर हैं और इन्होंने शतरंज में स्वर्ण पदक जीता है। इसके बाद है आज का अपना अगला प्रश्न, पंडित दीनदयाल कृषि विज्ञान पुरस्कार राजस्थान के किस जिले के कृषि विज्ञान केंद्र को मिला है? पाली, जयपुर, भीलवाड़ा या टोंक? तो इसका सही उत्तर है पाली। पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि विज्ञान पुरस्कार जोनल 2 के आधार पर 2019 में या 2019 के लिए पाली जिले की कृषि विज्ञान केंद्र को दिया गया है। बूंद बूंद सिंचाई को बढ़ावा देने, खारे पानी से कई फसलों को तैयार करने जैसे कार्यों के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। इसी संस्थान द्वारा खार चिया नामक गेहूं का उत्पादन किया गया था खारे पानी से। खार चिया नामक गेहूं का उत्पादन खारे पानी से किया गया था। इसके लिए 2016 में इनको 10 लाख रुपए का पुरस्कार भी मिला था। जोन 2 में राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा तीनों राज्य आते हैं और इनमें तीनों राज्यों में ही महत्वपूर्ण योगदान करने के लिए इनको पंडित दीनदयाल कृषि विज्ञान पुरस्कार नवाजा गया है। यदि अपन बात करें केंद्रीय कृषि मंत्री की, तो वर्तमान समय में केंद्रीय कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, जबकि राज्य मंत्री हैं कैलाश चौधरी। अब है आज का विशेष प्रश्न, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आज का अपना प्रश्न है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले कौन से हैं? सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले कौन से हैं? उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, करौली, या उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, बारां, या फिर जोधपुर, चूरू, नागौर और जैसलमेर, या चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर और गंगानगर। इसी के साथ आज की अपनी वार्ता समाप्त होती है। कल पुनः मिलेंगे। जय हिंद।